हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है, जोकिंग रिलेशनशिप एंड एविडेंस रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप सुनने से लग रहा है यानी कि हंसी मजाक वाला रिश्ता। तो हंसी मजाक वाला रिश्ता किन के साथ होता है? तो ये एग्जांपल है देवर भाभी, जीजा साली, साले बहनोई। ये सब एग्जाम्पल है जिनमें हंसी मजाक का रिश्ता होता है। जोकिंग रिलेशनशिप के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ये एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे का खिल्ली उड़ाते हैं और छोटे छोटे बातों पे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो ये वाला रिश्ता होता है। और इन लोगों के बीच काफ़ी हंसी मजाक का टाइम तब होता है जब कोई फेस्टिवल्स आ जाता है। लाइक होली की बात करते हैं तो होली में देवर भाभी या जीजा साली या साली बहनोई के बीच में कुछ ज़्यादा हंसी मजाक देखने को मिलता है। कोई भी फेस्टिवल्स है जिसमें ये लोग बहुत बड़ा इंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। इंडिया के अंदर या इंडिया की बाहर ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी हैं, ट्राइब्स हैं, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनमें जोकिंग रिलेशनशिप पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम ले लेते हैं मलेशिया। तो मलेशिया में लेते हैं कि भतीजे को यह राइट होता है कि वह अपने चाचा की प्रॉपर्टी को चाहे रखे या बर्बाद कर दे। और इनके बीच जोकिंग रिलेशनशिप पाया जाता है। यही रीज़न है कि चाचा से आशा की जाती है कि वह भतीजे के किसी भी बात का बुरा ना माने। और कुछ समाजों में परिहास संबंध दादी पोते या दादा पोती के बीच भी होते हैं, देखने को पाया जाता है। दूसरा एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, अरापाही समाज। इस समाजनी सोसाइटी में क्या है? तो सोसाइटी में जीजा और साली वैसे कोई भी अगर देर तक सोता है तो उस पर जो पहले जागता रहता है या जल्दी उठ जाता है तो दूसरे पर क्या करता है, वो ठंडा पानी डाल के उसे जगा देता है। तो एक तरह से ये मजाक हुआ। एंड हिंदू समाजों में भी ऐसा देखा जाता है कि कई क्षेत्रों में जीजा साली हो या देवर भाभी या मामी भगना इत्यादि सभी में क्या होता है ना कि हंसी ठिठोली पाई जाती है, हंसी मजाक होता है। तो इस तरह का उनमें रिश्ता पाया जाता है। तो जोकिंग रिलेशनशिप जिसमें जोक का रिश्ता होता है, एक दूसरे से वो हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके एंटरटेनमेंट करते हैं। एंड दूसरा जो है एवरेंस रिलेशनशिप, जस्ट इसके अपोजिट होता है। अवॉइड मीन्स मना करना, उसके विपरीत इसका हिंदी होता है परिहार। तो परिहार रिलेशनशिप जोकिंग रिलेशनशिप के जस्ट अपोजिट पाया जाता है, जहाँ पे हमें राइट्स होता है कि हम हंसी मजाक कर सकते हैं, हंसी मजाक के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एवॉइडेंस रिलेशनशिप जस्ट अपोजिट पाया जाता है, जिसमें हमें मनाही होती है, स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो ये क्या है? तो इसका हिंदी होता है परिहार। परिहास के जस्ट अपोजिट पाया जाता है इसमें। परिहार का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो दो व्यक्तियों के बीच एक फिक्स बॉर्डर होता है, एक लिमिटेशन होता है जो बना हुआ रहता है, इसे आप एक क्रॉस नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल समाजों में देखा जाता है। एक दूसरे से आप हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं बहू। बहू का क्या होता है ना, सास ससुर के साथ ऐसा रिश्ता होता है कि वो उनसे मजाक नहीं कर सकती है, या दामाद का सास के साथ। तो ये सब परिहार के अंतर्गत ही आता है, जहाँ पे हंसी मजाक नहीं होता, यानी सास ससुर से दामाद या सास ससुर से बहू हंसी मजाक नहीं करती है। युकागीर एक ट्राइब का नाम है। यहाँ पे भी नियम पाया जाता है कि बहू जो है कभी भी अपने ससुर या बहू कभी भी अपने ससुर या जेठ का क्या होता है ना, फेस नहीं देखती है, देखना मना होता है। और दामाद को अपनी सास या ससुर के चेहरे को देखना नहीं चाहिए। तो इस तरह से युकागीर एक ट्राइब हो गया है जो काफ़ी ये स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन उनमें पाया जाता है कि बहू अपने सास ससुर जेठ का चेहरा नहीं देख सकती हैं। एंड जो वहाँ समाज में दामाद जो होते हैं ना, वो अपने सास ससुर का चेहरा नहीं देख सकते जीवन भर। तो ये उनके समाज में पाया जाता है। एंड हिंदू समाजों में अगर देखें तो बहू को ज़िंदगी भर अपने
जो उनके ससुर हैं, जेठ हैं, उनसे घूंघट उन्हें रखना पड़ता है और वह अपने पति, ससुर, जेठ आदि के नाम का उच्चारण नहीं करते, यानी नाम लेना उन्हें मनाही होता है, उन्हें राइट्स नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सोसाइटी हैं जहाँ पे मनाही होता है कि वो किन से पर्दा करेंगे और किन से पर्दा नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं तो उनमें जो परिहार जो सिस्टम पाया जाता है वो काफ़ी हार्ड होता है। काफ़ी हार्ड होता है क्योंकि वहाँ के ट्राइब्स में ऐसा है कि ना वो अपने दामाद को देखना तो दूर की बात है, उनसे वो बात भी नहीं कर सकते हैं। इवन वो अपने दामाद का नाम तक नहीं सुन सकते हैं। नाम सुनने का भी उन्हें राइट्स नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं वहाँ ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में जुलू नाम की ट्राइब्स पाई जाती है। तो दामाद अपनी सास के पास तक कभी नहीं जाता, और अगर कभी सास उसके पास से गुजर जाती है तो जो कुछ भी दामाद के मुंह में रहता है वह क्या करता है, वो मुंह से निकाल कर फेंक देता है। तो वधू यानी बहू हो या दामाद द्वारा अपने सास ससुर की उपरोक्त परिहार की रीतियों को सास ससुर संबंधित निषेध कहते हैं। तो गाइज ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो गए एग्जाम्पल्स जो ट्राइब्स में या हिंदू समाजों में पाए जाते हैं। कहीं पे तो जोकिंग रिलेशनशिप है तो कहीं रिश्तों में एवॉइडेंस रिलेशनशिप पाया जाता है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।